इतना बड़ा ब्लड फेदर सेट, बस इतना ही? तुम क्या करना चाहते हो? बेकार चीज को रखकर क्या करोगे? तुम्हारी जड़ काटकर तुम्हें मर्दों के पास भेज दूंगा। नहीं नहीं, मैं सब कुछ बता दूंगा। ले जाओ। हाँ, तुमने खुद देखा सॉन्ग किंग यू को पार्टी हॉल में जाते हुए। हाँ, लेकिन बॉस के आदेश के अनुसार वो पार्टी हॉल में जाने के बाद गायब हो गया। क्या कोई नई ताकत हाथ में आ गई? मेरे पास एक शक का व्यक्ति है, फूजन्यान। आपका वो मंगेतर। ठीक है, पहले मैं जांच करता हूँ। तुम लोगों को भेजकर उसकी पूरी तह तक खोज डालो। युवराज, आज का आपका व्यवहार शायद मिस शीन को शक हो गया है। तो क्या? आपको डर नहीं कि वो आपकी जांच करेगी? जांच? मुझे तो डर है कि वह जांच नहीं करेगी। युवराज, वो XU-UN है। अगर उसे आपके बारे में कुछ पता चल गया तो आपका सारा छद्मवेश उजागर हो जाएगा। मैं देखना चाहता हूं, अगर उसे मेरी असली पहचान पता चली तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन युवराज, क्या मिस शेन सच में वेनम XU-UN है जो बिना पलक झपकाए मार देती है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, वह बहुत शांत है। बिल्कुल भी नहीं। युवराज, आपको पहले से पता था? ओह, इसीलिए जैसे ही वो लौटी आप शेन परिवार चले गए। वह मेरी मंगेतर है, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। क्या ये तुम्हारे मन मुताबिक नहीं है? चुपके से खुश हो लो। लेकिन सुनने में आया है कि इस XU-UN की हत्या की तकनीक युवराज आपसे थोड़ी मिलती जुलती है। क्या ये कोई संयोग है? मैंने अपने हाथों से गुलाब को पाला है, तो उसमें मेरी छाप होगी ही। युवराज, आप पहले यूएइंग में वह सबसे शानदार थी। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, मन और शरीर को एक करो, कलाई और उंगलियों से तेजी से प्रहार करो, निरंतर अभ्यास करो। भविष्य में तुम बिना किसी निशान के मार सकोगे। धन्यवाद। अच्छा अभ्यास किया, एक इनाम दूंगा। बाद में उसने यूएइंग छोड़ दिया और अपना खुद का हत्यारा संगठन ब्लड फेदर बनाया, जबकि मैं तुम्हारा युवराज इन सालों में अपराध की दुनिया से दूर हो गया। ब्लड फेदर की प्रसिद्धि धीरे धीरे यूएइंग से आगे निकल गई। अपराध की दुनिया से दूर होना, यह असंभव है। कोई आश्चर्य नहीं कि युवराज आप लगातार XU-UN के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। पता चला आप उसके लिए पहले से ही। शीफेंग मैंने उसे उपहार में दिया था, वह मेरी मंगेतर है, यह बात मैंने खुद को उपहार में दी है। युवराज, आपने इतनी मेहनत से खुद के लिए सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी पैदा किया है। प्रतिद्वंदी ही सही, जब तक उसे पसंद है। यूएइंग भी उसे दे दूं तो कोई बात नहीं। प्यार में अंधा होना वाकई डरावना है। वैसे इन दिनों मेरे लिए नजर रखना, जूटी टोंग और शिनचांग WEI पर। अगर उन्होंने कोई हरकत की तुरंत मुझे बताना। जी। दुनिया में कोई जगह नहीं जो मुझे रोक सके। इस आदमी का शरीर तो अच्छा है, एक बार छूने का मन करता है। क्या यह सोचने का समय है? अच्छा हुआ वह सो रहा है। अच्छी तरह से उसके कमरे की तलाशी लो। क्या ढूंढ रही हो? तुम सोए नहीं हो, वरना तुम मुझे अपने कमरे में चुपके से घुसते कैसे देख पाते? इतनी परेशानी क्यों? जो चाहिए सीधे मुझसे कहो, मैं निश्चित रूप से इसे तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, आज तुम्हें कोई मिला ही नहीं? वरना क्या, कहीं तुम्हारा कोई और आदमी तो नहीं है? डर रही हो कि मैं पता लगा लूंगा? चलो छोड़ो, फूजिन्यान का शरीर इतना अच्छा है तो मुझे दिखाओ ना। आखिरकार वह मेरा मंगेतर है, मुझे भी अपनी खुशहाल जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। मुझे धमकी दे रहे हो? क्या डर गए? या फिर तुम दिखने में अच्छे हो पर काम के नहीं? या फिर तुम्हारा प्रदर्शन खराब है?
मेरी चिंता कर रहे हो? क्या हुआ? मेरी आंखें अचानक दिखना बंद हो गईं। जल्दी मुझे वापस आराम करने के लिए ले चलो। जैसा पोता वैसी दादी। चलो। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं, मुझे चुटकी काटनी चाहिए। दर्द हो रहा है? हा। दर्द हो रहा है तो सच है। अरे बाप रे, पूर्वजों का आशीर्वाद। अगर ऐसा है तो मुझे जल्द ही परपोता मिलने वाला है। दूसरों को चुटकी काटने की क्या जरूरत है? चलो चलो, पूर्वजों को भोग लगाते हैं। नहीं, जल्दी करो, ताला लगाओ, मेरी पोती भाग ना जाए। मैं उसे आजमाना चाहती थी लेकिन नाकाम रही और खुद ही फंस गई। पूजन्यान, मैं तुम्हें याद रखूंगी। जंगली बिल्ली। देखो, मैंने कहा था कि ताला नहीं रोक पाएगा। दादी जी, आपका परपोता अभी तक पैदा होने के रास्ते में है। जियो, तुम्हें जिन्यान कैसा लगा? हालांकि तुम लोगों का इतने सालों से कोई नहीं, पर मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। बहन, चिंता मत करो। अगर तुम ना कहो तो मैं शादी कर लूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं करने दूंगी। दूसरी बेटी, क्या तुमने उससे फू जिन्यान की राय पूछी है? पूजन्यान, वह ठीक है। हाँ, वह बहुत ठीक है। बकवास, ईर्ष्या, अंधेरा, टेढ़ा मेढ़ा, वह बुरा आदमी, किस बात का? बहन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कहीं माँ पापा, बहन कह रही है कि आपका अभिनय खराब है। क्या तुम लोग कुछ मुझसे छुपा रहे हो? हाँ। नहीं, मैंने नहीं किया। बहन, शायद तुमने गलत सुना होगा। हाँ, अगर हम वाकई कुछ छुपा रहे होते तो मुझे बिजली का झटका लगे। तुम बेवजह कसम क्यों खा रहे हो? अगर सच में बिजली लग गई तो तुम्हें पता चल जाएगा। बदमाश लड़के। हाँ। क्या तुमने नहीं कहा था कि आज कुछ महत्वपूर्ण काम करना है? क्या मैंने कहा था? क्या है क्या नहीं है? हाँ, आज तो असल में इन 3 बदमाशों की शादी के लिए लड़की देखने आए थे। हाँ, मेरे लिए। मैं 3 गिनता हूँ, 1 2 3 और भाग जाता हूँ। 1 2 3। अरे रुको। बदमाश लड़के, ये कोई मेरी सुध नहीं लेता। तुम लोग इतने साफ दिखा रहे हो। मैं कैसे बचाऊं? बहन, क्या सच में तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, हमारे परिवार ने कुछ भी नहीं किया। ऐसा क्या छुपाना है जो दिखने लायक नहीं है? दीदी, मैंने जानबूझकर तुम पर गुस्सा नहीं किया, लेकिन अगर मैं गुस्सा नहीं दिखाती तो शायद सब कुछ बता देती। उस समय वे मुझे कभी नहीं छोड़ते। शेन बुजुर्ग, मेरे माता पिता अभी बाहर गए। क्या कोई बात है? क्यों ना आप किसी और दिन आए? बुरी नियत वाले बूढ़े। बहुत अच्छा समय चुना है। पता नहीं इस बार क्या करना चाहता है। मुझे दीदी की रक्षा करनी होगी। कोई बात नहीं। आज मैं खासतौर पर जियाओ से माफी मांगने आया हूं। शीन, तुम भी बैठो। माफी? मुझे हमेशा लगता है उसकी नीयत साफ नहीं है। जियाओ, पहले मैंने झूठ जितों की बात सुन ली थी, तथ्य स्पष्ट किए बिना। अरे, मुझे तुमसे खेद है। मैं भी शेन परिवार के लिए सोच रहा था। आखिरकार तुम लोग और गैंगस्टर। शेन बुजुर्ग, आप शेन परिवार के बुजुर्ग हैं। हम जैसे छोटे स्वाभाविक रूप से आपसे नाराज नहीं होंगे। तुम्हारा मतलब है तुम लोगों ने जियाओ को कुछ नहीं बताया? इसका क्या मतलब है? यह हमारे परिवार का मामला है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, शीन, तो क्या आखिरी जगह तुम्हारे लिए रखी गई है
इसलिए तुम